अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह की सोच में। मेरे साथ हैं गजल अवान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबको खुश आमदीद। आज है जुम्मा मुबारक हसनैन, आपको भी और देखने वालों को भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज के दिन आपने खुसूसी दुआएं करनी है। हमेशा हम जुम्मे को ये बात कहते हैं, हम रोज़ाना ही दुआएं करते हैं, लेकिन जुम्मे का एक ख़ास दिन होता है और ख़ास दिन पे आपने सब लोगों को याद रखना होता है। हमें भी हमेशा से हम बात करते हैं कि जो इस वक्त फ़लस्तीन में है, एक जंग की कैफियत में है, वहाँ के बच्चों के लिए, लोगों के लिए दुआएं करनी है। और 3 चीज़ों को आपने नहीं भूलना, क्योंकि 3 चीज़ें अल्लाह पाक से आपको दूर कर देती हैं। एक तो अपने अमाल को ज़्यादा समझना, माशाअल्लाह। दूसरा ये कि अपने जो गुनाह हैं उनको भूल जाना, और तीसरी चीज़ ये कि अपने आप को दूसरे से बेहतर समझना। कोशिश करें, नफरतों को कम करें, मोहब्बतें बांटें और थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें। और जहाँ पर आपको लगे कि झुक जाना चाहिए, झुक जाने से जो है वो रिश्ते बच सकते हैं, तो उनको बचा लें, क्योंकि जो झुक जाने से जो आप खो देंगे वो बेहतर है कि आप झुक जाएं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने गजल। और इससे पहले कि आप इंटरनेट के ऊपर हमें एक कारस्तानी बताएं कि क्या कुछ हुआ पिछले 1-2 दिन में पाकिस्तान से, पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे पास खबर यह है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इस हवाले से पूरी दुनिया में भी इस तरह का हमें रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में भी इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। 16 साल से कम उम्र बच्चे अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। इससे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए, उनकी जानिब से इस तरह की बातें हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इस तरह की बातें हुई थी, और अब ऑफिशियली हमें ये खबरें मिल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट की तो बंदिश नहीं होती इस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है, जो कि 16 साल से कम उम्र बच्चों पर लगाई अच्छा, है। ये आपने वहाँ की बात बताई है, तो मैं आपको लिए चलती हूँ जी। पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह हो रहा है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सियासी महाजराई के दौरान इंटरनेट पर कड़ी पाबंदियां नाफिज कर रही है, और इन पाबंदियों के नतीजे में पाकिस्तान मुतवक्के ताबनाक मुस्तकबिल से पीछे रह जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर फरवरी से पाबंदी है, आप सब जानते हैं, और इंटरनेट की बंदिश मामूल बनती जा रही है। हुकूमत की पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेब टूल्स भी जल्द ही इनफरादी सतह पर इस्तेमाल के लिए ममनू हो जाएंगे। मतलब आप ये देखें कि सिर्फ कारोबार नहीं, आपकी IT इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान है, उसके बाद आप ग्लोबली आपका कनेक्शन कितना ज्यादा कम हो जाएगा और आप कितने पीछे चले जाएंगे। मतलब हम तो वैसे ही पहले ही पीछे हैं, पाकिस्तान की बात करें, लेकिन अब जब पाकिस्तान तरक्की करने के मराहल पर आया है, तो फिर इस तरह सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा के आप मतलब एक लंबे अरसे के लिए आप पीछे चले जाएंगे। और साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में हालिया चंद सालों के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लॉन्ग मार्च या बड़े सियासी इज्तिमात के दौरान इंटरनेट की बंदिश में इजाफा देखा गया है। जैसे जैसे जब भी कोई धरना हुआ, जैसे ही लॉन्ग मार्च की कॉल दी, धरने की कॉल दी, एहतजाज की कॉल दी, सबसे पहले जो काम किया जाता है वो रोड्स को बंद करना और इंटरनेट को बंद करना। कंटेनर्स लगाए जाते हैं, कंटेनर सिटी बना दिया जाता है। और इससे आपको ये भी बता दें कि 24 करोड़ पाकिस्तानी भी अगस्त से जारी इंटरनेट की बंदिश से मुतासिर हो रहे हैं। और बहुत से एक्सपर्ट्स की ये राय सामने आ रही है कि बानी PTI के टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवान हामियों की जानिब से वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के मार्च में चैलेंज करने के बाद इन इकदामात में इजाफा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों में झड़पें शुरू होने के बाद मोबाइल डेटा ब्लॉक किया गया। ये बात तो सिर्फ हुकूमत कहती है कि भाई जब भी कोई धरना होता है तो हम तब बंद कर देते हैं, लेकिन ये बात आपको सोचनी चाहिए कि आपको खुद इससे किस हद तक नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहा, इसी तरह से सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं होता, बल्कि जो घरेलू कनेक्शंस हैं उनकी भी बंदिश होती है। वाईफाई भी बहुत कम चलता है। लेकिन हमने इससे पहले देखा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान में नुकसान होता है, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का नुकसान होता है। मैं आपको बात बताऊं, 2012, 13, 14 में जब पाकिस्तान में यूट्यूब पे बंदिश थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने कोई यूट्यूब लॉन्च करने की कोशिश की, उसमें भी हम नाकाम रहे। लेकिन पड़ोसी मुल्क इंडिया के जो यूट्यूबर्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब वो मिलियंस में, बिलियंस में खड़े हैं उनके व्यूज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो उस हद तक ग्रो नहीं कर सके, ना उनका कंटेंट उतना ग्रो कर सका है, ना अभी तक यूट्यूब उतना ग्रो कर सकी है, क्योंकि जो उसका पीक का वक्त था जब लोग यूट्यूब की तरफ आ रहे थे, उस वक्त हमने यूट्यूब बंद की हुई थी। दैट इज अ वेरी सीरियस इशू। इसके ऊपर सोचना होगा,
हुकूमत को भी, और देखना होगा कि किस तरह से अब आप अगर आपको मसाइल हैं तो आप कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, लेकिन पूरे इंटरनेट को बंद कर देना ये हल नहीं है। बिल्कुल तो, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ये ऐसे ही। मामलात हैं भाई। फिर बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने इंटरनेट की बात की तो मैं भी कुछ ऐसे अदाकारों की बात करूंगा जिन्होंने इंटरनेट की बंदिश के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए। अच्छा। अदाकार यासिर हुसैन को तो आप हाँ, जानती होंगी। फिर नबील जफर हैं, उनका भी पाकिस्तान की इंटरनेट की रफ्तार पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मजाक उड़ाया। अदाकारों ने मज़ाहिया अंदाज में मुल्क की मजमूई इंटरनेट की सुस्त रवि पर तबसरा किया। एक मज़ाहिया तबसरे में यासिर हुसैन ने कहा कि इंटरनेट की रफ्तार पाकिस्तान की रफ्तार से मिलती जुलती है। जिस स्पीड से पाकिस्तान चल रहा है उसी स्पीड से झूठ तो नहीं इंटरनेट भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी जानिब नबील को कौन नहीं जानता, नबील बुलबुले वाला नबील, ठीक है। नबील ने ये कहा कि आजकल इंटरनेट ऐसे चल रहा है जैसे दुल्हन अपनी शादी पर लहंगा पहन के चलती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट भी पाकिस्तान में चल रहा है। और अगर इंटरनेट की सुस्त रवि का जिक्र किया जाए तो इसमें तकरीबन 23 लाख अफराद की आमदन भी मुतासिर हुई है। अगर इस वक्त दुनिया में 19 बिलियन फ्रीलांसर्स की बात की जाए तो उनमें से 23 लाख फ्रीलांसर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान फ्रीलांसर्स 397.3 तकरीबन 90 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात का जरिया बनते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 अरब डॉलर हम यूट्यूब से, फाइवर से या डिफरेंट आईटी नेटवर्क से कमाते हैं। ऐसा ही है। और अब ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। वही बात है कि अब हुकूमत को सोचना होगा, क्योंकि उन्हीं की जानिब से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है और उन्हीं को इसका हल तलाश करना होगा। अब आपको लिए चलते हैं जी पाकिस्तान से यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां पर जो है वो रोजगार के लिए यूएई ने जो पाकिस्तान वहां पर जाते थे पाकिस्तानी लोग, उनके लिए एक नई शराइत जो है कंडीशंस लगा दी हैं। इससे पहले कुछ नया लगा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ठीक इकदाम है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि कितने ज्यादा इंटरनेशनली बैगर्स जाते थे वहां पर, जिस तरह से वहां पर जाके भीख मांगना, और फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान का जैसा इमेज बिल्ड कर दिया गया था। बहुत से रूमर्स ये भी आए कि शायद जो है वो यूएई पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद जनरल काउंसिल जो यूएई के थे उन्होंने इस चीज की तरदीद कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट पहले भी आ रही थी, अब भी आएगी। अगर किसी को यूएई का वीजा चाहिए तो वो हमारे सेंटर में और वहां से उसका मिल जाएगा वीजा। लेकिन जो नई कंडीशन लगाई है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए नई वीजा शर्त जो है वो लगा दी गई है, जिसमें अब ये क्या होगा कि पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी दिखाना होगा। यूएई के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीजा लेने वालों को करैक्टर सर्टिफिकेट दरकार होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानियों को पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन का कहना है कि शिकायत के इजाले के लिए अमाराती हुकूमत का इकदाम खुश आइंदा है। जबरदस्त, ठीक है जी, अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा था कि ऐसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की हद तक होनी चाहिए, बल्कि सऊदीया में, कतर में, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे पाकिस्तानी आपको मिलते हैं जो कि अपने विजिट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। कम से कम वो अपने पुलिस स्टेशन में जाएं या फिर अपने उस इदारे में जाएं जिस इदारे की बुनियाद पे वो वहाँ पे जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहाँ से उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहिए या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एनओसी भी लेना चाहिए उनको। और तक ये जो 2-3 सर्टिफिकेट्स ये लेके जाएंगे तो उसके बाद उनको पता होगा एग्जैक्टली कि ये शख्स पाकिस्तान में भी रजिस्टर है और ये क्रेडिबल है, इसको बुलाया जाए, जिस काम के लिए ये आ रहा है ये वही काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको यूएई से हम लिए चलते हैं जापान में। दरख्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है तो उसका नुकसान होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। हाँ, हमें ना अब गर्मियों का पता चलता है ना अब सर्दियों का पता चलता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग इन नवंबर निकलने वाला है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन बारिश नहीं हुई, सिर्फ खुश्क सर्दी है। इसकी वजह है हाउसिंग सोसाइटीज़, इसकी वजह है आप दरख्त की जो कटाई करते हैं, जंगलात की कमी है, और इन तमाम तर चीज़ों को हमें जापान से सबक सीखना चाहिए। जापान में दरख्तों की अहमियत के पेश नज़र दरख्तों के कटाव से बचने का अनोखा तरीका उन्होंने मुतारिफ करवाया। अच्छा, वेरी अप्रिशिएटेबल। जापान में अगर बात की जाए, जब सड़क बनती है, उसको बनाया जाता है, तो सड़क के दरमियान कोई भी दरख्त गजल आता है तो उसको काटते नहीं है, उसको काटने के बजाय उसको जड़ों से उखाड़ा जाता है, अच्छे तरीके से उसको बांधा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है। एग्जैक्टली। और अगर कोई सड़क बनाई जाती है और वहाँ पे दरख्त आ जाता है तो उसमें रुकावट डाल देता है, तो उसको इस अंदाज में वहाँ से हटाया जाता है, उसको काटा नहीं जाता। और बाज़ औक़ात तो हमने दुनिया में ये भी देखा है कि अगर कोई बहुत ही
देव हैकल किस्म का दरख्त है, तो आप दुनिया में ऐसी मिसालें देखेंगे कि रोड वहां से डाइवर्ट हो जाती है, उस दरख्त को नहीं काटते। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है कि जो तो ये होता है कि भाई अगर आपको कोई भी रुकावट आ रही है तो उसको सबसे पहले कुचल देना चाहिए। ये एक जो है ना सबसे बड़ी खराबी है। लेकिन ये चीज हमारे लिए मिसाल है, हमारे मुल्क के लिए मिसाल है, क्योंकि आप देखें कि सबसे बड़ा इस वक्त स्मोक का जो हमने कितना बड़ा फेस किया है, खतरा हुआ है, बीमारियां फैली हैं, लॉकडाउन हुए हैं, कारोबार में नुकसानात हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है, कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर हम यही कर लें कि हम दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, उनकी देखभाल करें, तो शायद हमें भी जो है वो इस तरह के नुकसानात से हम बच जाएं जिस तरह से जापान कर रहा है। और ये भी चीज बता रही है कि किस तरह से कंट्री वैल्यू करती है अपनी प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को, और ये हम सब के लिए मिसाल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है न्यूज है मेरे पास हसनैन, टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक का 18 साल से कम उम्र सार्फिन पर ब्यूटी फिल्टर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ये फैसला कर लिया गया। क्यों, वो वैसे ही प्यारे होते हैं इस वजह से? नहीं, थोड़ा सा ये है कि शायद मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखें इस तरह के फिल्टर्स जो है वो देखे जाते हैं जो इंसान को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। और 18 साल के जो बच्चे होते हैं या उनसे कम उम्र बच्चे, तो उनमें जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज है वो खत्म हो जाती है। वो यूं पिक्चर्स नहीं बनाते जब तक उनको फिल्टर ना लगा के दिया जाए। तो जी अब ये फैसला किया गया कि 18 साल से कम उम्र सार्फिन को शख्सियत बदल देने वाले इफेक्ट्स के इस्तेमाल से रोका जाएगा, और उम्र पर पाबंदी का इतलाक ऐसे फिल्टर्स पर नहीं होगा जिनको तफरीही मकासद के लिए तैयार किया गया होगा। तो ये एक अच्छा इकदाम उठाया है टिकटॉक ने, शायद इससे बच्चों की भी जिंदगियां बेहतर हो जाएं। और इस तब्दीली का बुनियादी मकसद नौजवानों को ज़हनी सेहत के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वही बात है कि एक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी जो है वो थोड़ी सी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाती है, आप में ये चीज़ हो जाती है कि फिल्टर्स के बगैर भी आप जो है हकीकी ज़िंदगी में कैसे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप फिल्टर वाली ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ें। आप अगर बच्चों की बात कर रही है तो बच्चों को तो आप साइड पे छोड़ दें, बड़े भी इसके आदी हैं कि अगर फिल्टर नहीं इस्तेमाल होगा तो वो पिक्चर नहीं बनाते। और मेरा ख्याल है कि ये एक एस्पेक्ट हम भूल रहे हैं कि आपने पहले बच्चों को आदत डाली, वो फिल्टर्स में अपने आप को उन्होंने बिल्कुल उस सांचे में डाल लिया और उसके बाद आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे उनका कॉन्फिडेंस भी शैकल होगा। इसको अगर बतदरीज कुछ अरसे में करते करते रिस्ट्रिक्शन लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। और इसमें क्या आप कह सकती हैं कि अगर मेरी उम्र 16 साल से कम है और आपकी उम्र 32 साल है तो मैं आपके टिकटॉक पे जाके क्यों फिल्टर नहीं लगा सकता? अच्छा, ये तो वही बात है ना, जैसे कि हम अब नूडल्स पे पहले लगाया बच्चों को, मैक्रोनीस वगैरह पर लगाया, और अब ऐसी वीडियोस आती हैं कि नूडल्स इतने गंदे तरीके से बनाए जाते हैं कि भाई अब उनको छोड़ दिया जाए। तो ये वही चीजें रिलेट हो रही हैं आपस में कि अब आप पहले वो हसनैन वाली बात है कि टिकटॉक पर आपने उनको यूज किया बच्चों को, हाँ, और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि अब आप इससे जो है वो दूर हो जाएं और हकीकी जिंदगी की जाने बढ़ें। लेकिन ओवरऑल देखें तो ठीक है, ये अच्छा इकदाम है। बच्चे तो फिर समझ जाएंगे, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं भी समझती, क्योंकि हमसे ज्यादा बच्चे तेज हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अगर मार्केट में जाइए, कहाँ जहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं, अगर आप सिंपल मोबाइल का कैमरा यूज करके पिक्चर लेंगे, नोबडी केयर्स। मीन टू से वो बच्चे कहते हैं जरा वो स्नैपचैट वाला निकालिएगा या टिकटॉक वाला निकालिएगा, वहां पे हमने इफेक्ट्स यूज करने और उसके बाद हमने पिक्चर लेनी है। और अब थोड़ा सा जमाना पिक्चर्स से हट के रिपोर्ट्स वाली साइड पे भी चला गया। अगर बात की जाए तो हम तो अभी टिकटॉक में फंसे हुए हैं, फेसबुक पे फंसे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे फंसे हुए हैं, लेकिन दुनिया रिपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है और दैट इज वेरी वेरी ट्रू। वैसे अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि थोड़ा सा गेस कीजिएगा कि कौन सा मुल्क ऐसा होगा, वैसे दिमाग में तो आता है अमेरिका है या चाइना होगा, इस तरह के मुल्क होंगे जहाँ पे रिपोर्ट ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वो ही ममालिक ज्यादा तरक्की करते हैं, जापान हो गया, चाइना, ये वाले मुल्क होंगे। बिल्कुल ऐसे है। जब ये खबर में पढ़ रहा था तो मैंने भी आप वाली बात सोची कि शायद जापान की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, वहाँ पे रिपोर्ट ज्यादा होंगे। लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो कि वो भी बहुत ही तरक्की कर रहा है, उसकी गाड़ियाँ यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, पूरी दुनिया में उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्लो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। जनूबी कोरिया में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट मुलाजमीन रखने का मुल्क वो बन चुका है। जनूबी कोरिया के हॉस्पिटल से लेकर रेस्टोरेंट्स तक रिपोर्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पर काम के लिए रखा जाता है। खाना भी बनाएंगे? एग्जैक्टली, और खाना भी बनाते हैं, कुक भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी होंगे। और वर्ल्ड रोबोटिक अगर रिपोर्ट की बात की जाए 2024 के सर्वे में उन्होंने बताया कि जनूबी कोरिया में हर 10,000 मुलाजमीन में से
1102 रोबोट्स काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स काम भी इस शुरू कर वक्त दिया। मुलाजमीन वो जनूबी कोरिया में काम कर रहे हैं। जनूबी कोरिया में रोबोट की तादाद की रिपोर्ट पेश की गई और इस फहरिस्त में किसी भी मुल्क में तैनात रोबोट मुलाजमीन के मुकाबले में दुगनी बताई गई। माइस वाइज सिंगापुर के जहां पे हर 10,000 रोबोट के मुकाबले मुलाजमीन के मुकाबले में 770 रोबोट काम कर रहे हैं। अच्छा। जनूबी कोरिया में 2018 के बाद से रोबोट की शमूलियत में 5% से ज़ायद का इजाफा देखा गया और दुनिया की मारूफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मजबूत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रखने वाली ये मईशत का इन्हिसार इंडस्ट्रियल रोबोट के इन दो अच्छा। बहुत बड़े खरीदारों पर भी है। और गुज़श्ता बरसों की अगर बात की जाए 7 बरसों की, तो रोबोट की औसतन तादाद में दुगना इजाफा देखा गया। 10,000 मुलाजमीन में 74 रोबोट से बढ़कर अब 162 रोबोट्स काम कर रहे हैं। लेकिन हसनैन, आपको नहीं लगता कि ये इसके बेनिफिट्स तो हैं, जैसे आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स में खाना वगैरह बनाएगा, अस्पतालों में भी मदद करेगा, तो इससे मुलाजमतें भी कम हो जिस जाएंगी? तरह आपने अभी टिकटॉक की बात की ना, टिकटॉक आया, उसके बाद फिल्टर हटा दिया गया, नूडल्स आए, उसके बाद हमें बताया गया कि नूडल्स कितनी गलत चीज़ों से बनते हैं। इसी तरह से अभी रिपोर्ट्स आए हैं। अभी इसके बाद आप सुनेंगी रिपोर्ट यहाँ पे फायदे तो हैं, नुकसान हमारे भी इख्तियार बहुत से हो निकल गया, जाएंगे। उसने हाँ। किसी को तमाचा मार दिया, किसी को गलत खाना दे दिया, उसने किसी का इलाज गलत कर दिया, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, क्योंकि ना हमारे पीसीआर में रोबोट्स हैं ना हम रोबोट्स हैं। हमें कहा गया ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।